त्याला पोपटी देतो ब्लाउज पिवळ्या साडीला पोपटी करतो. Turn off your mics. Ogu, please turn off your mic, beta. Guys, we have actually entered into your stage 2. Right? आप लोगों को 1.5 months से ऊपर हो चुका है when you are writing your answers for your 365 program. So many congratulations. Many of you are very regular. I guess कि 35 और 40 students बहुत ही regularly लिख रहे हैं, जिन्होंने सिर्फ क्या 1 या 2 बार मिस किया है सिर्फ. I really appreciate कि आप लोग इतना seriously initiative को ले रहे हो. Kaushiki, I would please request you to please turn off your mics. आप तभी on कीजिए mics जब आप लोगों को कोई doubts हैं. It would be really great for me and for the other people also. Okay. Guys, आप लोगों की आंसर राइटिंग कैसी चल रही है? एंड मैं ये डिस्कस करेंगे हम लोग कीवर्ड्स के बारे में, बट कुछ और कुछ इसके अलावा कुछ आप चाहते हो कि हम लोग डिस्कस करें इस सेशन के अंदर, सो लेट अस नो इन द इनिशियल्स कि अगर आप इसके अलावा कुछ और चाहते हो कि हम लोग डिस्कस करें. कीवर्ड्स हम लोग डेफिनेटली आज डिस्कस करेंगे. Any other kind of issues you are facing, so please let me know. आप लोग बहुत सारे लोग बहुत सीरियसली लिख रहे हो इस इनिशिएटिव को. दैट्स मेक्स अस रियली हैप्पी. मुझे लगता है कि रिकॉर्डिंग हम लोगों ने कर दी है स्टार्ट. अगर जिन लोगों ने आपका सेशन लाइव नहीं अटेंड किया उनके साथ ये रिकॉर्डेड लेक्चर हम लोग शेयर कर देंगे. दैट इज योर पार्ट 2. सो एनी काइंड ऑफ डाउट टिल नाउ, आप लोगों को कोई डिफिकल्टी ऐसी फेस हो रही है जिसको आप शेयर करना चाहते हो? बिकॉज वी आर लाइक अ फैमिली. हम सो प्लीज पुट फॉरवर्ड योर क्वेरीज कि कुछ अगर आप लोगों को इश्यूज आ रहे हैं. सेशन हम लोग इसीलिए रख रहे हैं इसको कि रेगुलरली इसके अंदर, ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम्स ना आए. देयर इज वन डाउट आई गेस. कौशिकी, आपको सिर्फ म्यूट करना है बच्चे. कौशिकी, यू जस्ट हैव टू म्यूट योरसेल्फ. यस, राइट दिस. आपको ऐसा नहीं है कि आपको डिस्कनेक्ट करना ऑडियो. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डिस्कनेक्ट एंड ऑडियो एंड म्यूट. यू हैव टू जस्ट म्यूट योरसेल्फ. ओके. ऐसे विवेक बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे. विवेक का क्वेश्चन ये है कि सब कभी कभी पता नहीं लगता व्हाट टू राइट इन दैट क्वेश्चन. सो बच्चे ऐसे बहुत सारे ना आपके क्वेश्चंस आएंगे. 365 टॉपिक्स. वी एग्री कि ऐसा हमेशा नहीं हो सकता कि आपको टॉपिक्स आए ही आए. तो बेस्ट उसके लिए यही है कि हम उसको प्रिपेयर करके लिख लें. कोई इशू नहीं है, बट ऐसा ना हो कि वो आप कॉपी पेस्ट कर रहे हो, किसी वेबसाइट को उठा के उसको कॉपी पेस्ट कर रहे हो. बिकॉज समटाइम्स क्या होता है कि हमारे जो सेंस है कुछ ना सिमिलर आपको मिल जाता है आपको इंटरनेट पे, एंड यू स्टार्ट इमिटेटिंग दैट आंसर. सो दैट इज नॉट गुड फॉर यू गाइस. हम लोगों ने इसलिए इनिशिएटिव नहीं स्टार्ट किया था, और हमें पता लग जाता है एकदम से, ठीक है, कि आप लोग कॉपी पेस्ट करके लिख रहे हो. तो हाँ, उसको 15-20 मिनट्स के लिए टाइमर लगा के आप उसके बारे में पढ़ लो. अगर आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है उस टॉपिक के बारे में, अगर आपको ऐसा कुछ लगता है 20 मिनट्स का आप टाइमर लगा के उसके बारे में पढ़ लो, देन स्टार्ट राइटिंग इट. बट सब कुछ बंद करके ब्रेनस्टॉर्म एट वंस एंड एवरीथिंग. राइट विवेक? बच्चे, हम लोगों के पास ऑलमोस्ट 65 क्वेश्चंस होते हैं डेली चेक करने के लिए.
अगर हम लोग डायरेक्ट कॉल्स अगर हम लोगों ने करनी स्टार्ट की तो हम लोगों के लिए वो पॉसिबल नहीं होगा. सो इट इज वेरी डिफिकल्ट. अगर आप लोगों को लगता है, आप वीकली एक दिन रख लो. आप पहले एक दिन एग्जामिनर से पूछ के टाइम लेके आप अपना टाइमिंग्स जो है अपने डाउट सेशन उसको जो है रिक्यूट करवा लो कि हाँ मुझे ये टाइम दे दो मैम, मुझे ये 15 मिनट ये चीज समझनी है. बट हर एक आंसर के लिए हम लोग डायरेक्ट कॉल्स नहीं रख सकते. दैट इज नॉट पॉसिबल. दैट इज नॉट इवन गुड फॉर यू एंड फॉर अस ऑल्सो. How to increase your speed while answer writing? खुशमन, बच्चे इसमें आप लोगों को जो 7 से 8 मिनट वाला अप्रोच है जो एक क्वेश्चन को एक्चुअली में लगना चाहिए, वो आई सपोज कि हम लोगों को उसको ऑलमोस्ट जो है 6 महीने लग जाते हैं. सो यू आर वेरी न्यू. अगर आपने अभी शुरू किया है 1 मंथ खुशमन, तो गिव योर सेल्फ सम टाइम, बेयर योर सेल्फ थोड़ा सा, और अपने आप पे थोड़ा सा तरस खाओ. इतनी जल्दी आप आंसर राइटिंग स्पीड नहीं कर सकते. अभी सिर्फ स्किल पे काम करो, स्पीड पे दोबारा काम करेंगे. स्पीड, स्किल, ठीक है जी, एंड स्केल. तो धीरे धीरे इंक्रीज होगी स्पीड डेफिनेटली, बट एकदम से आप ये मत सोचो. हाँ, अभी अगर आपको बहुत ज्यादा टाइम ले रहा है, जैसे कि आपको 15 मिनट लग रहे हैं, तो मैंने फर्स्ट सेशन में भी ये बोला था कि यू हैव टू ब्रेनस्टॉर्म योरसेल्फ. जब भी आप आंसर को लिख रहे हो ना, उसमें ब्रेनस्टॉर्मिंग जरूर करो 2 मिनट के लिए. ताकि वो क्या होगा, वो जब आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करोगे उसके साथ आपको आंसर लिखना बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा बच्चे, बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा इनफैक्ट. So please guys, make your chats very professional. When you are typing anything, make sure कि आप बहुत ज्यादा पर्सनल ना जाएं. आई विल रिकमेंड कि थोड़ा सा इसको प्रोफेशनल एंड पे रहने दें. मैं एग्जांपल्स ऐसे देती हूँ ताकि आप रिलेट कर सको, बट इट्स का मतलब ये नहीं कि आप थोड़ा पर्सनलाइज्ड लेने लग पड़ो इसको प्लीज. ठीक है, मेरा बस ये मतलब था कि अपने आप को थोड़ा टाइम दो बच्चे. यू विल डेफिनेटली डू इट, बट ग्रेजुअली. ये हम लोग 6 महीने के बाद बात करेंगे, जो आप 6 महीने 7 महीने रेगुलर लिखोगे उसके बाद. अभी हम लोग सिर्फ एक अच्छी आंसर राइटिंग पे कोशिश कर रहे हैं, उसके बाद स्पीड पे आएंगे. उसके बाद बच्चे मैं बहुत बाद में 6 मंथ्स के बाद में स्केल के बारे में बात करूंगी कि एक क्वेश्चन एक दिन में आपसे बात नहीं बनेगी. इनफैक्ट आज भी जो बच्चे बहुत अच्छा लिख रहे हैं, आई विल रिकमेंड दोज पीपल, दोज एस्पिरेंट्स, गाइज प्लीज राइट मोर देन 1 क्वेश्चन जिनको फीडबैक बहुत अच्छी मिल रही है. एक क्वेश्चन से आप एक हैबिट बना सकते हो, बट एग्जाम क्रैक करने के लिए यू नीड टू बी वेरी वेरी रेगुलर एंड यू नीड टू प्रैक्टिस मोर क्वेश्चंस, राइट? सो मेक श्योर दैट यू डू मोर क्वेश्चंस आल्सो. Sometimes you get history, sometimes you get geography, and sometimes you get current affairs. Okay. गाइज इसमें ना हम लोगों ने ये इसीलिए एक्चुअली रखा था ताकि ना आप लोगों को रैंडमनेस थोड़ी सी अच्छी लगे, क्योंकि हर एक बच्चा जो है यहाँ पे 50+ स्टूडेंट, 60 के अराउंड ऑलमोस्ट हमारे पास आंसर्स आते हैं. तो हर बच्चा कोई हिस्ट्री लिख रहा होगा, कोई ज्योग्राफी बोलेगा, ठीक है. तो उसी के कारण हम लोगों ने ये रैंडम रखा था एक नेचर, ताकि आप लोगों को एक अच्छा लगे, एक आपका एक मोनोपोली सी ना बने या मोटोनॉमस सा ना बने लेक्चर, वैरायटी मिले आप लोगों को. बट आई विल मेक श्योर कि हम लोग वीकली कर सकें इसको. आई विल श्योरली कंसिडर इट कि हम लोग वीकली एटलीस्ट जो है आपका या तो हिस्ट्री रखें या फिर वीकली आपका ज्योग्राफी. बट अगेन गाइज, अगर बीच में अगर आपको करंट अफेयर्स के क्वेश्चन मिल रहे हैं तो
स्पेयर अस फॉर दैट, क्योंकि कई बार क्या होता है, हमें लगता है ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी न्यूज में चल रहा है, तो उसके बेसिस पे हम लोग कई बार ही दे देते हैं. सो इट वोंट बी लाइक वेरी रेगुलर, पर हम कोशिश करेंगे कि हम कुछ टाइम तक कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको एक सब्जेक्ट के प्रोवाइड करें. ओके, ठीक है. जेंसु, वही मैंने तभी बोला था कि हर एक किसी का अपना अपना ओपिनियन है, तो हम लोग करंट अफेयर्स के साथ जरूर इसको मिक्स करते रहेंगे, डोंट वरी. थोड़ा सा रेगुलर भी रखेंगे और थोड़ा सा इंटरमिक्स करने की भी कोशिश करेंगे. अंजलि, मुझे ये बहुत ना जने ये बोलते हैं कि मैम आप ही सिर्फ वो बोलते हो. सो दिस इज द वन क्वेश्चन आई वुड लव टू एड्रेस, क्योंकि मुझे सब बोलते हैं, मुझे 2-3 लोगों ने पर्सनली फोन करके भी बोला था कि मैम अभी तो मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट ही की है, सिर्फ मेरा सिर्फ फर्स्ट आपका जो है सिर्फ फर्स्ट डे ही है मेरा कि मैंने अभी स्टार्ट की है प्रिपरेशन. हाउ यू कैन से कि मैं जीएस की क्वेश्चन लिखना शुरू कर दूं. पहली बात, मैंने आपको बताया कि 20 मिनट में आप लोगों को बोल रही हूँ, 15 मिनट भी बहुत इनफ होते हैं. ठीक है, उस टॉपिक के बारे में पढ़ना, उसके बारे में लिखना. आप ये पॉजिटिव नेचर से लेके चलो कि हम लोग जो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं आप लोगों को, वो हम लोग ये देख के कर रहे हैं कि यूपीएससी में ना एक चीज होती है, दैट इज रेपिटेशन ऑफ योर टॉपिक्स. क्वेश्चन रिपीट नहीं होता यूपीएससी में, बट टॉपिक्स बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं. ये मैंने अपनी वर्कशॉप में भी ये चीज मैंने बोली थी, आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने वो अटेंड भी किया था. वहां पे भी मैंने ये चीज बोली थी कि क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते, बट यूपीएससी टॉपिक्स को बहुत ज्यादा रिपीट करती है. और हम लोग 365 में वही कोशिश कर रहे हैं कि उन टॉपिक्स में से ही आपको क्वेश्चन पूछें. तो अगर आप वो 15 मिनट लगा के वो आंसर लिखोगे समझ के, तो इट इज फॉर योर जर्नल गुड. अंजलि, ऐसा मत सोचना कि आपको डिफिकल्ट होगा. 15-20 मिनट उसको लगा के उसको अटेम्प्ट करो, कोई इश्यू नहीं है उसमें. पवित्रा, सबसे अच्छा तरीका कंक्लूड करने का, ये अगेन मैंने वर्कशॉप में भी किया था, और टीम ने ना इसकी रील भी बहुत अच्छी फ्लैश की थी एडिटिंग करके. बच्चे, जो आपका इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन है ना, हम लोगों ने डिकोड किया है एक सिलेबस को. दैट इज अवेलेबल ऑन योर टेलीग्राम. आई विल रिक्वेस्ट कशिश मैम टू शेयर विद यू ऑल, आपके ग्रुप्स के अंदर ही. और गाइज, उसके अंदर ना आप वो जो टॉपिक्स है ना, उन टॉपिक्स को उठा के ना उनका अभी से इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन तैयार करना स्टार्ट कर दो. इट विल बेनिफिट यू अ लॉट. आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट करेगा वो, और अल्टीमेटली इट विल गिव यू एक सक्सेस एंड बर्निंग डिजायर टू यू. सो मेक श्योर गाइज कि आप लोग जो है ये चीज जरूर करो. इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन शुरू से तैयार करना शुरू करो. कंक्लूजन के अंदर बहुत अच्छा होगा अगर आप ऐसी कुछ चीजें डालो जो कि आपका सोल्यूशन है, या फिर आपकी कमेटी मेंबर्स वगैरह हैं, राइट. टॉपिक्स गाइज, आपके जो सिलेबस है आपका, वो आपको कशिश मैम आपके ही टेलीग्राम चैनल के ऊपर शेयर कर देंगे. वो ऐसे टॉपिक्स हैं जो यूपीएससी बार बार आपके पूछती है. उस टॉपिक्स क्वेश्चन नहीं रिपीट करती, बट क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड हो गया तो उसको किसी और ढंग से पूछ रही है. कोरल्स को हो गया है ना, कुछ और तरीके से पूछती है. तो ऐसे करके आपके जो टॉपिक्स जो हैं बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं गाइस, तो इसी वजह से हम लोग बस ये बात कर रहे थे. शॉर्टलिस्ट करने का ऐसा कोई, मैं नहीं शॉर्टलिस्ट कर पाऊंगी क्योंकि बहुत ज्यादा टॉपिक्स हैं खुशमन उसके. तो आई विल स्ट्रेट अवे शेयर द सिलेबस विद यू. Sure, Pavitra, I will try to explain the things into your English as well. मैम, करंट अफेयर्स के नोट्स कैसे बनाने चाहिए, बहुत टाइम लग जाता है 2 hours से. जिज्ञासा, दिस इज नॉट अ करंट अफेयर्स न्यूज़पेपर क्लास. ये मैंने वर्कशॉप के अंदर लिया है गाइस.
मैं एक अलग से वीडियो फ्लैश कर दूंगी, बट दिस इज नॉट द राइट टाइम जहाँ पे मैं आई कैन डिस्कस अबाउट द न्यूज़पेपर. आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, इट इज माई लिमिटेशन, आई कैन नॉट टेक दिस. ठीक है, इधर यू कैन गो फॉर योर workshop, either I will make a separate video and flash it on the YouTube. So I will definitely do that thing, but this is not the right place to discuss your newspaper. We are here to discuss your answer writing. विवेक, जब आप आंसर में डायग्राम बनाओगे तो इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं है. आप स्ट्रेट अवे अपना स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का ही डायग्राम बनाएंगे. डेफिनेटली यू हैव टू ड्रॉ दैट ओनली. देयर इज नो सच कंफ्यूजन ओवर दैट. आप वहां पे अफ्रीका का मैप नहीं बना सकते. So you have to draw your string of pearls like your Hambanpota and your everything. You have to show that this is the string, and you have your Learn by Maps geography with you, and many of you have purchased for the same. So that is the diagram you have to showcase into the answer writing. There is no such confusion. Right, so Kashish ma'am has shared the organized syllabus with you into the group. You can check for the same. So can we start the keywords, guys? Please gather your questions for the last of the episode. हम लोग लेंगे session के अंदर. So we will start with your keywords. Everyone, is the keywords are clear to you? Are you able to see the screen, guys? Shared screen is visible to you? Okay. So guys, here are the different words like you discuss, narrate, describe, explain, जो कि Simran ma'am is going to help me for the same, कि कैसे रहेंगे ये words और क्या सब कुछ है. You will be amazed कि सिमरन सर ने ये आज से पता नहीं 20 साल पहले ही जो है, सिमरन सर हु इज द डायरेक्टर, इट वाज द प्रोबेबली द फर्स्ट LBM जो कि बनाया था सिमरन सर ने. हम लोगों ने उनका शोकेस नहीं किया, बट यस वी आर हियर विद योर मेजर वर्ड्स कि क्या क्या हैं. सो आई विल रिक्वेस्ट सिमरन मैम टू प्लीज पार्टिसिपेट विद मी, और धीरे धीरे मैं भी इसके बीच में इंटरवीन करूंगी. ठीक है, कि क्या क्या है. अगर आप लोगों को किसी को डाउट होगा, चैट बॉक्स जो है बंद है, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड यू कैन आस्क द क्वेश्चंस. राइट, ओके, राइट गाइस. हेलो एस्पिरेंट्स, आज जो हम आंसर राइटिंग पे सेमिनार ऑर्गेनाइज किया है, एक्चुअल में ना 365 ग्रुप के स्टूडेंट्स हैं. वो आंसर राइटिंग को लेके बेसिकली कीवर्ड्स को लेके काफी कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि यूपीएससी एक लिस्ट है कीवर्ड्स की जो वो यूज करते हैं. इनको टेल एंडर वर्ड्स हो गए या फिर कमांड वर्ड भी यूज कहते हैं, बिकॉज ये हमें कमांड देते हैं कि आपको जो आंसर है इस हिसाब से लिखना है. राइट, तो इसमें हमें कंफ्यूज नहीं होना, डीकोड करना है कि पूछा क्या गया है, तो हम उस हिसाब से क्वेश्चन को समझ के प्रॉपरली आंसर जो है हम लिख सकते हैं. जैसे कुछ कीवर्ड्स हो गए, डिस्कस हो गया, एक्सप्लेन हो गया, एनालाइज हो गया, इवेल्युएट हो गया. दीज आर नंबर ऑफ कीवर्ड्स जो यूपीएससी पूछती है.
राइट। तो हमने जो लिस्ट बनाई है कीवर्ड्स की और उसको एक्सप्लेन किया है, वो हम इजी से लेके टफ तक जाएंगे, ठीक है। स्केल के हिसाब से हमने इसको ऑर्गेनाइज किया है। जो सबसे पहले आपको स्क्रीन पे दिख रहा है दैट इज डिफाइन। और जो डिफाइन है, हमें पता है कि हम क्लासेस में, स्कूल में भी पढ़ते हुए, कॉलेज में भी डिफाइन वर्ड तो हमने बहुत सुना है। तो डिफाइन होता है बेसिकली किसी, जो आपसे कुछ पूछा गया है, लाइक जीडीपी पूछा गया, डिफाइन जीडीपी, तो उसकी आपको ना एग्जैक्ट मीनिंग बता देना कि जीडीपी जो होता है दैट इज प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। So guys, it is written over here. That is meaning of something. ये कोई इतना मुश्किल word नहीं है. Define is just the meaning of the something. जब आप उसके बारे में किसी को clearly understood करवा रहे हो कि what does basically define means. Define कभी भी solely आपको नहीं पूछा जाता guys. It is always a sub part of a big question. Like for example, डिफाइन जीडीपी, ठीक है। तो दो पार्ट्स में क्वेश्चन आएगा। फर्स्ट पूछ लेंगे डिफाइन जीडीपी, नेक्स्ट इज गिव रीजन बिहाइंड द स्लो डाउन ऑफ जीडीपी, राइट। तो ये एक ऐसा कभी यूपीएससी नहीं पूछेगी 10 मार्क्स के क्वेश्चन में कि डिफाइन द जीडीपी या डिफाइन द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, फिर ठीक है। तो उसका एक क्वेश्चन होगा, उसका एक सब पार्ट के तौर पे आएगा। फॉर एग्जाम्पल 10 मार्क्स का कोई क्वेश्चन है, उसमें 2 चीजें पूछ लेंगे। राइट गाइस, जैसे कि ना आप लोगों को मुझे लगता है क्लाउड बर्स्ट का भी हाँ जी। हम लोगों ने क्वेश्चन दिया था, व्हाट इज योर क्लाउड बर्स्ट। हाँ जी। तो आप उससे वहां से रिलेट करो कि वो हमेशा आपको सब पार्ट्स में पूछा जाता है, ठीक है। सो दैट इज हाउ यू एड्रेस इट एंड इट इज मतलब कि बहुत ज्यादा कोई टफ नहीं है, इट्स वेरी नॉर्मल एंड इट इज द फर्स्ट लेवल ऑफ द क्वेश्चन जो आपको पूछा जाता है, दैट इज योर डिफाइन। देन गाइस द सेकंड टर्म इज योर नरेट। नरेट बहुत ही कम क्वेश्चन पूछते हैं यूपीएससी में, बट स्टिल आप लोगों ने क्वेश्चन पूछा था, तब हम लोगों ने मेजर आपके जितने भी हम लोगों से वर्ड्स निकले हम लोग उसको बता रहे हैं आप लोगों को। इट्स नॉट रियली इम्पोर्टेंट, बट द सेकेंड वर्ड इज योर नरेट। सो नरेट इज गाइस, नरेट में क्या होता है बेसिकली ना, आपको जैसे हम नरेट बोलते हैं स्टोरी सुनाना। तो अगर कुछ पूछा गया आपसे, फॉर एग्जांपल 1857 का रिवोल्ट पूछ लिया आपसे, तो इसमें जब नरेट करते हैं, स्टोरी सुनाते हैं ना, तो हम इवेंट्स के हिसाब से चलते हैं कि पहले ये हुआ था, फिर ये हुआ, फिर ये एंड हुआ। तो हम 1857 का जो रिवोल्ट नरेट करने की बात कहें ना, तो हम पहले बैकग्राउंड पे जाएंगे, फिर कॉजेज बताएंगे, फिर हम उसकी इवेंट्स बताएंगे कि यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे एंड हुआ, फेलियर के रीजन क्या थे और कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे। तो नरेट में ना आपको एक सीक्वेंस में चलना पड़ता है, ठीक है। कुछ पूछ ले यूपीएससी किसी भी कि आपको आप नरेट करो, नरेट बहुत कम पूछा जाता है कि आपसे पूछ ले मेंस में कि नरेट द इवेंट्स ऑफ, तो हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। नरेट बच्चे, नरेशन जिसको बोलते हैं, नरेशन नरेट करना, दैट इज कि आपका स्टोरी टेलिंग होता है। जब एक फिल्म डायरेक्टर अपनी एक प्रोड्यूसर को अपनी नरेट करके बताता है अपनी स्टोरी, ऐसा होगा ऐसा होगा, तो दिस इज अ काइंड ऑफ योर स्टोरी ओनली। सो थर्ड वर्ड जो कि है आपका, जो कभी कभी पूछा जाता है, दैट इज योर इन्यूमरेट, ठीक है। इसमें बच्चे हम लोगों को सिर्फ आंसर पॉइंट वाइज में लिखना है। और गाइज आई वुड गाइज प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ, मुझे बार बार करना पड़ रहा है आप लोगों को। गाइज आपको इतनी चीज दिमाग में रखना है कि ये जो न्यूमरेट करके अब जैसे वर्ड आपके सामने आया है, ये पॉइंट वाइज है। तो इसका मतलब ये नहीं कि जो आपका डिफाइन था या नरेट, कोई भी आपका और क्वेश्चन आ जाएगा उसको आप 0.5 में नहीं लिखोगे। आपको सारे ही आंसर्स आपको पॉइंट वाइज में ही लिखने हैं। सो इसके अंदर क्या है, दैट यू हैव टू राइट द आंसर इन योर पॉइंट वाइज सिचुएशन ओनली, ठीक है। मैम कुछ ऐड करना चाहते हो इसमें? जी मेरे पास एक एग्जांपल पड़ी है। तो अगर न्यूमरेट पूछ दिया उन्होंने आपसे कि लैंडस्लाइड के पीछे रीजन क्या है, तो सिंपली हम ये है कि पैराग्राफ को हमें अवॉइड करना है, जो कि एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं होता कि इतने बिग पैराग्राफ को देखे। पॉइंट वाइज इज इजीली, तो आपको डायरेक्शन दे दी है कि अब आपको पॉइंट वाइज में ही लिखना है। सो गाइस न्यूमरेट के अंदर आप लोगों को सिंपली पॉइंट वाइज जो है आंसर जो है फ्लैश लिखना है, और ऐसा नहीं है बाकियों में आप नहीं लिखोगे, नहीं, यूपीएससी में आपने सारे आंसर सिर्फ पॉइंट वाइज सिचुएशन में ही लिखने हैं। पैराग्राफ्स यू आर मेकिंग योर आंसर अ डिजास्टर, कोई चेक नहीं करेगा, नंबर मिलने बहुत मुश्किल हो जाते हैं।
सो थर्ड वर्ड, नेक्स्ट फोर्थ वर्ड इज बेसिकली योर डिस्क्राइब, जो बहुत बार पूछते हैं यूपीएससी। अब गाइस डिस्क्राइब में क्या होता है, अब मैं आपको बोलूं डिस्क्राइब योरसेल्फ, आई विल से यू डिस्क्राइब योरसेल्फ, तो आप अपने आप को क्या बताओगे, आप अपने फीचर्स बताओगे। मैं इसमें आई हैव अ लॉन्ग हेयर्स, आई हैव अ शॉर्ट हेयर्स, है ना, तो आप ऐसे करके अपने आप को डिस्क्राइब करोगे। तो डिस्क्राइब में हमेशा आपका क्या आता है, दैट इज योर फीचर्स आते हैं आपके। यू विल पुट लेस फोकस ऑन योर मीनिंग डेफिनेशन, बट यू विल गिव मोर अबाउट योर फीचर्स, कि आप कॉन्वेंट से पढ़े हो, मैं तो जी बहुत गरीब घर से हूँ, मैं तो बहुत अच्छे खानदान से हूँ, ठीक है, तो दैट इज योर फीचर्स, आपकी खूबियां क्या क्या हैं। तो डिस्क्राइब में हमेशा आप अपने क्या बताते हो, यू विल पुट मोर एम्फेसिस अपॉन योर फीचर्स। राम कैसा है, राम के नैनवक्ष कैसे हैं आपके, तो दैट इज योर फीचर्स, जो कि आपको डिस्क्राइब में डालने होते हैं। ठीक है मैम, कुछ ऐड करना चाहते हो विद एग्जांपल? डिस्क्राइब और एक्सप्लेन ना एक्चुअली कई बार सेम क्वेश्चन में भी आ जाते हैं। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं अर्थक्वेक की। अगर कोई पूछे कि अर्थक्वेक क्या, डिस्क्राइब द अर्थक्वेक, तो आप क्या करोगे, अर्थक्वेक के फीचर्स बता दोगे कि सिंपल शेकिंग ऑफ अर्थ होता है। अगर एक्सप्लेन पूछे आपसे ना, तो आपको थोड़ा और आगे बताना पड़ेगा कि आता कैसे है, हाउ, व्हाई, रीजन क्या है। तो डिस्क्राइब की जो एक डिग्री ऊपर हो जाता है वो एक्सप्लेन हो जाता है। ये सेम क्वेश्चन में भी आ जाते हैं, डिस्क्राइब अर्थक्वेक एंड एक्सप्लेन द रीजंस बिहाइंड इट। एक्सीलेंट। सो गाइस, आपको डिस्क्राइब में व्हाट, वेयर, हु बताना है, जैसे कि आप लोग देख रहे हो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है आंसर के अंदर। और जो एक्सप्लेन है गाइस, उसमें हाउ एंड व्हाई यू हैव टू मेक क्लियर, you have to clear the topics more, you have to put emphasis like more on the side, like how it is there, why it is there, how it happened, ठीक है, how it occur. So that is the basically difference between your describe and explain. Explain जब आपको बहुत ज्यादा उस फीचर के बारे में बताना पड़ता है, ठीक है जी। Okay, so next ma'am, can I turn to the next page? Elaborate? हाँ जी, elaborate. So next page is your elaborate guys. Elaborate जो word है हम लोगों का, that simply means कि give more details about it. Elaborate, मुझे लगता है इसमें कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए। हम भी बोलते हैं कि मैम आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड यू, कैन यू प्लीज elaborate this topic, I am not able to get it. तो elaborate का क्या मतलब है कि आपको, अब अगेन आपको उसको ज्यादा डिटेल में बताना, that doesn't mean कि आप उसको लंबे लंबे पैराग्राफ्स लिखने लग पड़ोगे। अगेन आपको शॉर्ट रखना है, बट उसके साथ आपको एग्जाम्पल्स देनी जरूरी है गाइस। गिव एग्जाम्पल्स। अगेन यूपीएससी में गाइस ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होना चाहिए जहां पे यू आर नॉट पुटिंग एन एग्जाम्पल। एग्जाम्पल के ऊपर बहुत जबरदस्त तरीके से एम्फेसिस रखो, दैट यू हैव टू गिव योर एग्जाम्पल्स इनटू योर आंसर। ये आज की डेट में बहुत मैंडेटरी हो चुका है। व्हेन यू आर इनटू योर जर्नल कैटेगरी गाइस, आपको एक एक नंबर के पीछे फाइट है, और यू हैव टू ब्रेक द सीलिंग, और वो फीलिंग तब टूटती है जब व्हेन यू आर पुटिंग योर गुड एग्जाम्पल्स इनटू योर आंसर। सो मेक श्योर that you put good example into your answers, every answer, not just with your elaborate. ऐसा कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं है यूपीएससी की कि आपको ये तभी डालना है जब वो पूछा हुआ है, ये वर्ड आया हुआ है। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इन चीजों के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट इज गाइस, दैट इज योर इलस्ट्रेट। कुछ डालना चाहते हैं? में मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगी कि इलेबोरेट का अगर उन्होंने बोल दिया ना कि आपको ग्रेटर लेंथ में कोई टॉपिक डिस्कस करना है, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि हम अपने आप से चीजें, मैं बच्चों के आंसर कई बार कई देखे हैं, तो वो क्या करते हैं अपने आप से ना वर्ड लिमिट को अचीव करने के लिए कुछ भी लिखते रहते हैं। नो, इन्फॉर्मेशन बहुत जरूरी है आपके पास। जो भी आप लिख रहे हो यूपीएससी में, वो एक लेमन की लैंग्वेज में नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो एक्सप्लेन का मतलब, इलेबोरेट का मतलब ये नहीं है कि अगर हमें एक बता दी कि कुछ भी लिख सकते हो आप, बढ़ा के लिखना है, आपको खोल के लिखना है बेसिकली डिटेल में, तो कुछ भी लिख दें, राइट। इंफॉर्मेशन के बेस पे होना चाहिए आपके पास। अब ना इसका एग्जाम्पल आई विल गिव यू वन कि देयर वाज वन बैच जिसके अंदर आई हैव एक्सप्लेन लाइक योर 5G।
सो मैंने बोला था कि 5G के ऊपर जरूर क्वेश्चन आएगा, और मैंने सारी जनरेशंस डिस्कस की थी, एंड वो क्वेश्चन वाज ऑन योर वेब 5.0. सो गाइस क्या होता है कि जब हम लोग ऐसे ही हम लोगों ने क्वेश्चन डाला, तो यू स्टार्ट गिविंग योर ओपिनियन, जो आपको आता है यू स्टार्ट टेलिंग दैट, जो कि रिक्वायर्ड नहीं है. मैंने फर्स्ट डे पे भी आप लोगों को गाइस ये बोला था कि आपको एग्जामिनर को वो देना है जो वो पूछ रहा है. आपको वो नहीं बताना जो आपको पता है, आपको वो बताना है जो एग्जामिनर ने पूछा है. ठीक है, अगर इफ योर एग्जामिनर वांट्स योर मसाला डोसा, देन यू हैव टू सर्व हिम विद द मसाला डोसा. तब आप उसको राजमा चावल नहीं दे सकते, क्योंकि आपने वो बनाए हैं, आपके पास एक्स्ट्रा पड़े हैं. ठीक है, तो मेक श्योर कि आप कभी भी ये मिस्टेक मत करो, और जनरली यही प्रॉब्लम होती है, और ये इट्स अ ह्यूमन नेचर, इट्स ओके, बट ग्रेजुअली यू हैव टू कंट्रोल दिस थिंग. ठीक है, आपको बहुत टाइम हो चुका है लिखते हुए को आंसर, और जिन्होंने भी लेटेस्ट ज्वाइन किया है गाइस, ग्रेजुअली हम लोग आप लोगों को टोकेंगे ऑडियो मैसेजेस के अंदर, एंड यू विल कम एट पार. राइट, सो नेक्स्ट इज बच्चे दैट इज योर इलस्ट्रेट. जी, सो इलस्ट्रेट में बच्चे ऑफ कोर्स योर पिक्चर्स, डायग्राम्स एंड एग्जांपल्स आर देयर. अगेन आई एम पुटिंग द एम्फेसिस कि जरूरी नहीं है कि जब इलस्ट्रेट आया तभी आप डालोगे. इलस्ट्रेट आया तो आपको कंपल्सरी डालना ही डालना पड़ेगा, बट दिस इज बाय डिफॉल्ट कि आपको यूपीएससी के अंदर अगर आपको नहीं भी लिखा हुआ ये वर्ड, तब भी आपको पिक्चर्स, फ्लो डायग्राम्स, आपको मैप्स बनाने बहुत ज्यादा मैंडेटरी हैं. इसीलिए हम लोग ना ये ज्यादा इसके ऊपर एम्फेसिस नहीं करते. ठीक है, हम लोग मतलब जरूर समझ रहे हैं बच्चे, ऑक्सफोर्ड के हिसाब से यही मतलब है इनका, बट यूपीएससी इन चीजों में विश्वास नहीं करती. यूपीएससी चाहती है हम लोग सभी चीजें आपका फॉलो अप करें, हम एग्जाम्पल्स भी दें, हम लोग डायग्राम्स भी लिखें, हम लोग मैप्स भी बनाएं, हम लोग पॉइंट वाइज भी लिखें आंसर को. सो दिस इज योर इलस्ट्रेट. नेक्स्ट इज योर हाईलाइट. हाईलाइट में बच्चे आप लोगों को स्पेशल अटेंशन देनी होती है किसी चीज के ऊपर. आपको जैसे कि आपका एक स्टेज है, तो एक जब आपका एक पर्सन वहां पे आके पोएम बोलता है या फिर स्टैंड अप करता है, तो सारी जो थ्रो लाइट है वो उसके ऊपर गिरती है. सो आपको सभी सेगमेंट्स को इग्नोर करके आपको सिर्फ और सिर्फ उसके ऊपर आपको एक ग्रेटर एम्फेसिस करना है. फॉर एग्जाम्पल ना, अगर कोई पूछ ले हाईलाइट द सक्सेसेस एंड फेलियर्स ऑफ एमजी नरेगा स्कीम, तो आप ये नहीं बताओगे एमजी नरेगा कब आई थी, कब थे. सिर्फ हाईलाइट यानी रोशनी डालनी है किस पे, उसके सक्सेसेस क्या थे, उसके फेलियर्स क्या थे. अगेन आप लोगों को वही सर्व करना है जो क्वेश्चन में पूछा हुआ है, दैट इज अबाउट द सक्सेसेस. नेक्स्ट गाइस हम लोगों का क्वेश्चन है दैट इज योर डिस्कस, और ये मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चन है. ये एक वर्ड है जो कि बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है. दैट इज योर डिस्कस. गाइस डिस्कस में हर एक एस्पेक्ट को लेके चला करो, एंड दैट इज व्हाट यूपीएससी नीड्स. आपको कल्चरल भी पूछना है, आपको इकोनॉमिक भी डिस्कस करना है, आपको इन्वायरमेंटल भी डिस्कस करना है, आपको जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 के जितने भी आपके सिलेबस में जो वर्ड्स लिखे हुए हैं, कीवर्ड्स, उनको पकड़ के उन सब के बारे में कुछ ना कुछ उस टॉपिक के बारे में आपको रिलेट करना है, इंटर रिलेट. दैट इज अबाउट कनेक्टिंग योर डॉट्स. सो मेक श्योर यू डू दिस गाइस, इट्स रियली रियली इंपॉर्टेंट. आपको जब भी डिस्कस आएगा आपको वैरायटी देनी है, आपको एक थाली रखनी है एग्जामिनर के आगे, एक राजस्थानी जिसके अंदर हर एक तरीके का चूरमा, भाटी है ना, और सो ऑन आपको पढ़ाओ. ठीक है, यू हैव टू गिव हिम द वेरियस डायमेंशंस इनटू द आंसर. दैट इज व्हाट इट इज रिक्वायर्ड इन एवरी क्वेश्चन. यस, कुछ और बताना चाहते हैं? मैम बस 360 डिग्री अप्रोच जो होगी यही बस दैट. ठीक है, होलिस्टिक अप्रोच जरूरी है आपका, जो कि आपका है डिस्कस के अंदर. सो नेक्स्ट जो है दैट्स योर एग्जामिन वर्ड. आई विल टेल यू अ वेरी फनी एग्जांपल ओवर हियर. एग्जामिन का मतलब क्या होता है गाइस कि ना, एक पेशेंट आया मेरे पास ना, मैं डॉक्टर हूं और ये मरीज आया मेरे पास, तो आई विल एग्जामिन कि इनको बुखार कितना है,
इनका गला खराब है, इनको टॉन्सिल्स तो नहीं है, इनके टेस्ट कराए जाएंगे। तो एग्जामिन के बच्चे एग्जामिन भी ऐसा ही एक वर्ड है, दैट मीन्स योर पोस्ट मॉर्टम। ठीक है जी। जैसे कि आपकी कोई स्कीम लॉन्च हुई है, जैसे कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है आपका, दैट इज योर एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ योर एससीओ। सो एग्जामिन के अंदर बच्चे आप हर एक तरीके का ना, आप उसको, उस चीज को आप हर एक डायमेंशन को इंक्लूड करना चाहते हो, आप पूछना चाहते हो, उसके बारे में डिस्कस करना चाहते हो। कुछ और मैम इसके बारे में? हाँ जी, एक ना वर्ड है, बच्चे डिस्कस और एनालाइज को लेके बहुत कंफ्यूज रहते हैं। एक्चुअली में ना एनालाइज जो एग्जामिन होता है, इसके पहले ना एक स्टेटमेंट दी जाती है। तो हमेशा ये एज्यूम करके चलो कि जो हमें स्टेटमेंट दी है वो एक लर्नड पर्सन की स्टेटमेंट है, जिसको नॉलेज है, जिसके पास इंफॉर्मेशन है, ठीक है, कोई लेमैन की वो स्टेटमेंट नहीं है। तो एग्जामिन उन कोई एक्ट पास हो गया, कोई स्कीम आई थी, कोई ऑर्गेनाइजेशन सेटअप हुई है, काफी टाइम हो गया है, हमारे पास उसके सक्सेस और फेलियर का डाटा है। ठीक है यार, दैट्स वेरी ट्रू कि आपको एक रिमार्क्स देने हैं कि वेदर इट वाज सक्सेसफुल और नॉट, कि आपको ये जो अब जो मैं बताने जा रहा हूँ कि आपको फ्लू है या फिर कुछ और कोई आपको बीमारी है, तो वो एग्जामिन करके ही बता पाऊंगा। आपकी टेस्ट की रिपोर्ट, ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट है ना, तो उस सबको देख के आई विल एग्जामिन दैट पर्सन कि वेदर ही इज फाइन, इट विल टेक टाइम और यू विल रिकवर एट योर ओन इम्यूनिटी। सो यही मतलब है बच्चे, दैट इज अबाउट योर एग्जामिन, जहाँ पे आपको सक्सेस और फेलियर दोनों चीजों के बारे में बात करनी है। मैंने इसके एक एग्जांपल दे सकती हूँ। अगर कोई पूछे एग्जामिन द एमजी नरेगा स्कीम, वो मैंने पहले हाईलाइट में भी यूज किया था। हाईलाइट में हमें पूछा गया था कि सक्सेस और फेलियर पे हाईलाइट करना। हम बता देंगे कि इसने हाई सक्सेस में कि लोगों को रोजगार मिला, एम्प्लॉयमेंट मिली है। फेलियर में बता देंगे कि उनकी जो एम्प्लॉयमेंट है कहीं पे ज्यादा मिली है, फिर वेज रेट में भी डिफरेंस है। अगर एग्जामिन में आए ना, तो आपको ना यहाँ पे एविडेंस देना पड़ेगा कि अगर फेलियर हुआ है ना तो यहाँ पे हुआ। सक्सेसफुल में क्या बताओगे कि कोविड टाइम पे जो मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट लोगों को मिली थी ना, तो एमजी नरेगा स्कीम के थ्रू मिली थी। तो आपके पास डाटा भी होना चाहिए उस चीज का, जो बेसिकली आ जाता है हमारे पास। ठीक है गाइस, नेक्स्ट इज योर एनालाइज, जो कि एक अगेन बहुत बहुत इम्पोर्टेंट वर्ड है हम लोगों का। सो ऐसे जो बच्चे हमारे क्वेश्चंस है ना, वो जनरली किसी स्टेटमेंट से जो है फॉलो अप होते हैं कि एनालाइज द स्टेटमेंट। एंड ये आपको हर एक कॉम्प्लेक्स टॉपिक को सिंप्लीफाई करना है। बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा, जैसे कि मैं एग्जांपल देती हूँ कि जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, तो हमारे ना यूएस ने हम लोगों के ऊपर सैंक्शंस लगाए थे अबाउट योर ईरान, कि हमें वहां से तेल इंपोर्ट नहीं करना। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने एक स्टेटमेंट दी थी, द इंडिया एंड योर ईरान रिलेशंस, इंडिया एंड ईरान आर द नेचुरल अलाइज। तो इसको हम लोगों को एनालाइज करना था। तो गाइस ये अगेन आपकी बहुत एक अच्छी स्टेटमेंट थी, और हमें नहीं समझ में आ रहा है ये किस कंटेक्स्ट में बोली गई है। तो आपको यहाँ पे अगेन मल्टीपल डायमेंशंस देख के इसको सिंप्लीफाई करना है कि हाँ ये इस एस्पेक्ट में बोली गई है। आप हिस्ट्री के बारे में, कल्चरली आप उनके प्रोजेक्ट्स के बारे में डिस्कस करो कि कैसे ईरान, पाकिस्तान और इंडिया हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं। कौटिल्य की अगर आप लोगों ने थ्योरी पढ़ी है आईआर के अंदर, जिनके पास एलबीएम है आईआर का, दे आर गोइंग टू गेट द अपडेशन सून। और उसके अंदर ये मैंने एक्सप्लेन किया है कि व्हाट इज कौटिल्य थ्योरी। तो उसके अंदर आप पढ़ना है इसको कि कैसे जो हमारा नेबर्स का नेबर्स होते हैं, दैट इज पाकिस्तान के नेबर्स, दैट विल बी फ्रेंड टू अस। तो ये सब चीजें हैं आपकी, आपको ऐसी चीजें जो आपको एनालाइज करनी है। ठीक है, आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग देनी है उस टॉपिक के बारे में। कुछ और? जी मैम, एनालाइज में ना आप एक चीज देखना, एग्जामिन और एनालाइज में फर्क क्या होता है। एक तो एग्जामिन थोड़ा एनालाइज से ज्यादा इन डेप्थ आ जाता है। अब हमारे पास कोई ऐसा मेजरमेंट तो नहीं है जिससे हम इन डेप्थ देख सके कि इसमें इतनी इन डेप्थ है, इसमें इतना डीप जाना है। तो बेसिकली ना एनालाइज उन क्वेश्चन, उन स्टेटमेंट के साथ आता है जो रिसेंटली दी होती हैं। फॉर एग्जांपल अभी अभी इथेनॉल ब्लेंडिंग के ऊपर आया है, या फिर कोई एक्ट पास हुआ है,
राइट। एनर्जी कंजर्वेशन बिल है वो पास हुआ है, तो आपको बोल दूंगी कि इसका एनालाइज करके बताओ। तो एनालाइज जब हम करेंगे ना, तो फ्यूचर बेस्ड अप्रोच रखेंगे कि जो बिल पास हुआ है ये फ्यूचर में कार्बन अगर मार्केटिंग की बात हुई है तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, राइट। तो इसमें भी आप क्या करोगे, अगर स्टेटमेंट दी हुई है ना, तो डीकंस्ट्रक्शन का मतलब ये होता है कि स्टेटमेंट को समझो, चीजें अलग अलग निकालो और कॉजेज हो गए, फैक्टर्स, इंपॉर्टेंस होगी, ये सब आप उसमें राइट डाउन करोगे। ओके राइट गाइस, सो हम लोगों को क्रिटिकली एग्जामिन जो है ये वर्ड लिखा है जैसे यहाँ पे दैट इज हियर, तो इसमें जो है मतलब है कि आपको एनालाइज करने मेरिट्स और डीमेरिट्स, दैट इज योर प्रो कॉन्स, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। या वन थिंग आई वांट टू ऐड हियर कि कई बच्चे हम लोग मेरिट्स बोलते हैं लिखने के लिए, तो उसके प्रो या एडवांटेजेस लिखना शुरू कर देते हैं। सो जिस ढंग से आपको एग्जामिनर ने बोला है आप उसी ढंग से आंसर लिखोगे। इफ द क्वेश्चन कंटेन्स मेरिट देन यू हैव टू राइट दीज आर द मेरिट्स, यू कैन नॉट राइट द एडवांटेजेस। सो गो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ऑल्सो, कि आपको जैसा पूछा हुआ है वैसा ही आप जो है आंसर में लिखो, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं है कि पूरी लाइन लिखने बैठोगे, दैट विल वेस्ट योर टाइम, योर एनर्जी। बट सिर्फ अगर आप मेरिट्स भी लिख दोगे या फिर अगर आपको प्रो एंड कॉन्स पूछा है, पुट इट इनटू योर बॉक्स एंड देन राइट योर आंसर। सो दैट इज रियली इंपॉर्टेंट गाइज। नेक्स्ट इज योर, ना मैम इसमें प्रॉब्लम आती है, बच्चे ना क्रिटिसिज्म का मतलब समझते हैं ओनली कॉन्स बताना। हाँ क्रिटिसिज्म, यस, तो क्रिटिसिज्म कंस्ट्रक्टिव होता है, इसमें दोनों आते हैं। मेरिट, ये एक अप्रोच ये हो सकती है कि आप पहले मेरिट्स बता दो, चाहे कम ही है बतानी है आपको, ठीक है, फिर डीमेरिट्स पे आ जाओ, या प्रो और कॉन्स हो गए। आप एक अच्छे एस्पिरेंट तभी बनोगे जब आप लोग गाइस क्रिटिसिज्म नहीं करोगे गवर्नमेंट का, यू विल डू कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म करने के लिए बहुत लोग मिलेंगे आप लोगों को, but make sure guys that you do constructive criticism in your life, make it your habit, make it your lifestyle, make it your basic nature. Even if you want to criticize it, do into your positive manner, ठीक है। कभी किसी को हम लोगों को उंगली करनी है ना, यार तू है ना सही नहीं कर रहा, तो तुम्हें हंस के बोलना उस बंदे को, ना कि ऐसे बोलना कि नहीं तू सही नहीं कर रहा है ना, सही कर रहे हो पर तुम ऐसे करोगे ना तो और भी बढ़िया करोगे। दैट इज द वे हाउ यू डू द थिंग्स इन योर लाइफ। यू हैव टू बी वेरी पोलाइट, you cannot criticize the government directly, you have to be a constructive criticism, ठीक है, जहां पे उस बंदे को आप सिर्फ प्रॉब्लम्स ही नहीं गिना रहे, गवर्नमेंट ये नहीं करती ये नहीं करती, यू आर ऑल्सो गिविंग हिम द वे कि नहीं भैया आप ये कर रहे हो बट यू कैन इम्प्रूव दिस बाय दिस थिंग, दैट इज योर कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म विद सॉल्यूशंस, right? So this is the real meaning. Now we can jump to the next word. Yes. The next word is your evaluate. Evaluate, the root is your value. आपकी वैल्यू क्या है? Write your worth. Why you think you are worthy. ठीक है, तो क्वेश्चन के अंदर भी वो उस टॉपिक की वर्थ और उसकी वैल्यू पूछना चाहता है। बेसिकली स्टेटमेंट ही आती है, किसी ने स्टेटमेंट दे दी तो आप क्या करोगे, उसकी वर्थ बताओगे। मतलब अगर वर्थ मतलब उसकी प्राइस नहीं, आप क्या करोगे, आप उसकी जो स्टेटमेंट दी है क्या वो सही है, वैल्यूएबल है, कैसे बताओगे आप, आपको उसके लिए इंफॉर्मेशन चाहिए, ठीक है। अगर किसी ने बोल दिया कि इंडिया की जीडीपी जो है वो ग्रो हो रही है, ठीक है, तो आप उसको कैसे वैल्यूएट करोगे, आप बताओगे कि एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ रहा है, हमारे जो इकोनॉमी में क्या क्या पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं वो बताओगे। अगर किसी ने ये कह दिया कि जो हमारी जीडीपी जो है वो रिसेशन में जा रही है, तो आपको ना उसकी स्टेटमेंट को देख के फिर ये जरूरी नहीं होता कि आप उसके साथ एग्री करो एंड में, ठीक है, आप जजमेंट दोगे अपनी, ठीक है। तो क्या करोगे, आप ये भी कह सकते हो कि ठीक है जीडीपी जो है रिसेशन में जा रही है, यस, लेकिन हमें कुछ पॉजिटिव चेंजेस भी नजर आ रहे हैं, तो हमें जो कंक्लूजन है जो एंड है वो एक पॉजिटिव देना होगा। एज एन आईएएस एस्पिरेंट ये कोई डूमी पिक्चर हमें यहाँ पे पेंट नहीं करनी कि सब कुछ अंधेरा है, एवरीथिंग इज गोइंग रॉन्ग।
ठीक है। सो ये बच्चे वही बात है कि आपको वही थॉट्स जो हम लोगों ने फर्स्ट डे डिस्कस किए थे वही आज डिस्कस कर रहे हैं, और ये हर एक क्वेश्चन में होना चाहिए. दिस शुड बी इन एवरी क्वेश्चन, इट इज नॉट इन योर इवैल्यूएट या फिर क्रिटिकली इवैल्यूएट, बट इज दिस इज फॉर एवरीथिंग. क्रिटिकली इवैल्यूएट का वी हैव सेम डिस्कस्ड. थिंग. ठीक है, इट इज द सेम. यू हैव टू डिस्कस योर merits and your demerits. So we are jumping to the last page of today. So this is your comment. Comment आप लोगों को पता है सोशल मीडिया के अंदर भी हमारे पास कमेंट करके आपके पास सेक्शन होता है where you put your opinion. ठीक है, तो that is what the comment means. What is your opinion on that statement? What do you think? ठीक है, तो वो बहुत जरूरी होता है हम लोगों का कि आप कमेंट बताओ करके कि अपने ओपिनियन एक्सप्रेस करो, और वो ऐसे ओपिनियन होने चाहिए कि लगे कि आप एक आईएएस ऑफिसर हो, ना कि आप एक जर्नलाइज्ड अप्रोच से चलोगे उसके अंदर. ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल अगेन आप इसमें डायमेंशंस भी दे सकते हो, अपने डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशंस दे सकते हो, एस्पेक्ट दे सकते हो जो हमने डिस्कस किया. इंफॉर्मेशन के बेस पे कमेंट देना आप अपने, ये नहीं कि जैसे हम ना सोशल मीडिया पे हम कुछ भी लिख देते हैं नीचे, वो नहीं होना चाहिए यहाँ पे. वो वाला कमेंट और यहाँ वाला कमेंट बहुत डिफरेंट है. ठीक है, नेक्स्ट वेरी नाइस थिंग इज योर कंपेयर एंड योर कंट्रास्ट. This you have to follow as it is, guys. This is the only word that you need to like go by heart, like this only. Compare में हमेशा आपके similarities और differences इकट्ठे आप बताते हो, and contrast के अंदर सिर्फ आप differences बताते हो. So that is what the real difference is. ठीक है, so we will ask you the questions into your end batch. Please guys be patient. हम लोग पूछेंगे. अगर आप लोगों को कोई भी queries है, you can ask yourself into the end of the session. We are almost done. ठीक है, next word is इलूसिडेट. इलूसिडेट यूज होता है यूपीएससी में. इसमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस आपको वही टॉपिक को एक्सप्लेन करना है, क्लियर कर देना जो पूछा गया आपसे. और जो स्टेटमेंट के साथ पूछे जाने वाले क्वेश्चन है यूपीएससी में, दैट आर एनालाइज, इवेल्युएट, एग्जामिन एंड कमेंट. स्टेटमेंट देख के पीछे आपसे ये पूछ लिया जाता है, या फिर क्रिटिकल जो है, क्रिटिकली एनालाइज, क्रिटिकली इवेल्युएट, ये आ जाते हैं आपके साथ, जो एक एडजेक्टिव लग जाती है, राइट. so this is all for it guys. इन शॉर्ट अगर मैं आप लोगों को एक चीज बोलूं जो सिमरन मैम भी एग्री करेंगे आई सपोज, कि इन चीजों का हम लोगों को मतलब बताना जरूरी था, क्योंकि आप लोगों ने आंसर राइटिंग प्रोग्राम ज्वाइन किया एंड वी आर हियर टू हेल्प यू गाइस. बट ट्रस्ट मी ऑन दिस पार्ट गाइस कि आप लोगों को कभी भी इनको एज इट इज फॉलो नहीं करना. What we have discussed into your day 1 is the right approach to write an answer. You have to give different dimensions, right? You have to put your diagrams everywhere. You have to write into your point wise answer. So ये चीजें जो है you have to follow. हम लोगों को बताना जरूरी था, बट इसका मतलब ये नहीं कि अब आप इसको रटने बैठोगे, बिल्कुल नहीं. समझ में आया है, नहीं समझ में आया, इट्स ओके, इट्स फाइन. बट आपको फर्स्ट डे जो सेशन हम लोगों ने लिया था दैट इज इम्पोर्टेंट, और उन्हीं चीजों को दिमाग में रख के अपने आंसर्स लिखो. राइट गाइस, सो दिस इज ऑल फॉर आवर साइड. अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है, नाउ यू कैन टर्न ऑन योर माइक्स एंड योर कैमरास. Now please come forward and let's have a face-to-face conversation. Ji Pavitra, please unmute yourself and please ask your query. Ma'am, could you please give examples for questions starting with comment? Comment, actually the Iran and your India are your natural allies. It was actually your previous year question paper only, and the
word was na, the keyword was your comment only at the end. So that was actually the example of your comment, not of your analysis. But मुझे उस time पे लगा कि I could give you this example. Otherwise, you have any example, Simran ma'am, with you? But they want how to write the introduction of this kind of question, or You want introduction, Pavitra, or you just want a question? Ma'am, introduction about this kind of questions, ma'am. introduction is actually Pavitra, that we use in the other answers also. Start your answer if you have something recently, any report or anything like that. The main difference comes in the body part, not in the introduction, right? Introduction and conclusion will remain the same, Pavitra, that we have discussed into your day one. That is why we have told you the day one, what we have discussed are the golden words from our mouth. And even my body part doesn't very much difference. The main thing is that try to understand the question from the, after understanding these question, and ma'am is she is very senior in this, and up from that the main thing is that try to understand the question only. Don't run after these keywords. Exactly, don't run. आपको कुछ और पूछा हुआ है, the examiner is asking you something else, और आप इन चक्रों में about the keywords, आप उस चक्रों में अपना आंसर जो है you go into somewhere else only. No, you have to give what question is asking for the same. If he is asking you for the climate change reasons, then you have to give the diversity of those things. You cannot rely, guys, that is upon your keywords कि वहां पे तो वहां पे एग्जामिन पूछा हुआ है, मुझे तो इसके मैरिज डी मैरिज से बताने हैं, तो इन चीजों के पीछे मत भागो. इट इज ऑफ योर नो रेलेवेंस. ये वर्ड्स एक्चुअली में अगर मैं आपको बोलूं किसी भी टाइप में आपको हेल्प नहीं करेंगे. आपको सिर्फ और सिर्फ क्या ध्यान में रखना है, the first day I have told you, read your question, underline the words, underline the words that is really important for you. Ki what is being asked into the question? Is bioethanol is being asked, or it is your third generation which is being asked into your question? Try to address that. Don't focus on your keywords. Please just have a अपने एक look ले ली. That is all. आपको कभी इसको नहीं पढ़ना, इन pages को कभी नहीं देखना. Please don't do this ever. आपको सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है that is your day one के आंसर के ऊपर, और क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है और उसको राइटली एड्रेस करना. Thank you, ma'am. Okay. Should we make notes of these, or we will be getting the notes of this? You will be getting, Shubman, Khushman, you will definitely get these pages. I guess the team has also shared on your Telegram group, the original Telegram group that is your public to everyone. But we will separately share the PDF with you guys. Again, इसको एक बार देख लिया बस बहुत है. इसके अलावा मत कुछ और फोकस करना. बिल्कुल भी रिक्वायर्ड नहीं है ये चीज, बिल्कुल भी रिक्वायर्ड नहीं है. व्हाट इज रिक्वायर्ड इज दैट इज कि जो एग्जामिनर ने बोला है उसको समझो और उसको करो. So anything else, guys, you want to ask? Okay. One thing we want to amend in this session, मुझे क्या लग रहा है कि इनफैक्ट टीम को क्या लग रहा है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम लोग नहीं बैठ के डिस्कस करते. कुछ बच्चे दे आर राइटिंग आउटस्टैंडिंग, दे आर एक्चुअली राइटिंग वेरी एक्सट्रीमली गुड. बट जैसे ही आप लोगों के लेवल ऑफ क्वेश्चंस हम लोग इंक्रीज कर देते हैं, यू स्टार्ट लाइक आपका जो ढांचा है ना वो थोड़ा सा टेढ़ा होने लग पड़ता है जब हम लोग लेवल 2 के क्वेश्चंस डालते हैं, एडवांस लेवल के. सो आई विल मेक श्योर कि हम लोग हर एक सैटरडे को या संडे को हम लोग एडवांस लेवल क्वेश्चन डालें गाइस, और उसके अंदर आप लोगों को खुद इवैल्यूएट करना अपने आप को.
एक दिन वी आर डूइंग दिस थिंग, हम लोग आपके साथ किसी भी सोर्स से, बहुत सारे सोर्सेस से हमें टॉपर्स की शीट मिल जाती है। तो हम लोग कोशिश करेंगे उस टॉपर का क्वेश्चन उठा के आप लोगों को दें, चाहे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स का हो, चाहे वो आपका वैसी जर्नलाइज्ड हो। तो वो आपको जो टॉपर का जो आंसर है वो लिखना है, और उसके बाद अपने आप के आंसर को खुद पढ़ के उसको कंपैरिजन करना है कि उस टॉपर ने क्या लिखा था और आपने क्या कमियां की हैं। दिस इज जस्ट बिकॉज क्योंकि जब भी हम लोग आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट देने क्वेश्चन देना चाहते हैं, तो आप लोगों का जो सिस्टम है वो हिल जाता है ऑफ योर राइटिंग, एंड दैट इज व्हाट आई रियली डोंट अप्रिशिएट। बिकॉज मुझे लगता है कि आप लोगों को बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है आंसर लिखते हुए को, और ऐसा नहीं होना चाहिए। पर कोई इशू नहीं है, आप लोगों ने ये सेशन इसीलिए ज्वाइन किया था ताकि हम लोग आपकी हेल्प करें। सो संडे या सैटरडे इट विल बी द डे जब आप लोगों का सेल्फ एवेलुएटिंग डे होगा, एंड आंसर्स टॉपर्स आंसर शीट विल बी शेयर्ड एज अ मॉडल आंसर, एंड यू हैव टू सेल्फ एवेलुएट योरसेल्फ। इस वजह से गाइस आप ऐसा नहीं है कि आप अपने मॉडल आंसर्स हमें डिपॉजिट नहीं कराओगे, मॉडल आंसर्स आप लोग अपने डिपॉजिट कराओगे, बट हम लोग इवैल्यूएशन नहीं करेंगे, आप लोग खुद अपने आप को जज करोगे कि वेयर यू आर रॉन्ग। क्योंकि बच्चे ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि हम लोग, मैं आपको बताई जा रही हूँ कि आप ये गलती कर रहे हो, ये गलती कर रहे हो, बट यू आर नॉट एनालाइजिंग योरसेल्फ। आप अपनी तरफ तो भी तो देखो ना कि आप लोग क्या गलत कर रहे हो, और वो चीजें हो नहीं रही, वो आप मिस्टेक्स पे काम नहीं कर रहे हो, जिस वजह से हम लोगों ने ये शुरू किया है। इससे हमारे पास दो चीजें एड्रेस होंगी, एक तो टॉपर्स की आंसर शीट हम लोगों को पढ़ने के लिए जब मिलेगा तो हमें सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा कि हाउ इट इज डन, एंड सेकेंड थिंग इज कि आप लोगों की सेल्फ इवैल्यूएशन और आपकी सेकेंड लेवल ऑफ क्वेश्चनिंग जो है आपकी स्टार्ट होगी इस चीज से। सो आई थिंक यू गाइज विल कोऑपरेट, बट ऐसा नहीं है कि आप आंसर्स नहीं डिपॉजिट करवाओगे। हाँ, हम लोग ऐसा है कि हम लोगों ने जो बोला था आपका कि आपको मंथ में 22 डेज के आसपास हम लोगों ने बोला था आपको लिखना कंपल्सरी है, हम उसको जो है कम करके 19 डेज कर रहे हैं कि आपको मिनिमम 19 डेज लिखने हैं, ठीक है। बट दैट डजंट मीन कि आप आंसर अपना डिपॉजिट नहीं कराओगे उस डे का। सो दिस विल बी योर गाइज योर टास्क जो कि आपको करना होगा। Anjali, unmute yourself and please ask your question. I'm not able to get you. अंजलि सूर्यवंशी जी। मैम जैसे बोला कंट्रास्ट क्वेश्चन जैसे लिखा होगा कंट्रास्ट, वहाँ पे डिफरेंसेस बताने हैं, तो आंसर में किस तरीके से हम सिर्फ डिफरेंसेस से बताएंगे, कुछ सिमिलैरिटी या एंड का किस तरीके से करेंगे और कंक्लूजन क्या होगा उसका? इंट्रोडक्शन में ना आप कुछ सिमिलैरिटीज लिख सकते हो, बट मेजर फोकस विल बी ऑन योर डिफरेंसेस ओनली। आप लोगों को एक दो क्वेश्चन डाल देंगे हम लोग ताकि आप लोगों को इस चीज की और ज्यादा क्लैरिटी हो जाए। डोंट वरी, वी विल डू दिस फॉर यू कि हम लोग एक दो क्वेश्चंस मेक श्योर या दैट यू डू दिस, ठीक है। मैम, आई वांट टू थैंक यू ऑल फॉर सच एन great effort to put the detail. Thank you so much. And guys, really जो टीम है उन्होंने बहुत आउटस्टैंडिंगली वर्क किया है। ये जो डिटेल सिलेबस है, इट इज वन ऑफ द फाइनेस्ट सिलेबस, आई कैन क्लेम दिस। जो अभी तक टीम ने अभी तक आज तक कभी किसी आईएएस इंडस्ट्री ने नहीं किया, बहुत अच्छे से एक एक चीज को बहुत थॉरली जो है कंपाइल किया है। वन थिंग आई जस्ट वांट टू जेन्युइनली से इज कि आप यहाँ पे 100% तो स्ट्रक्चरिंग नहीं कर सकते जितना सिलेबस है, बट अगर आप लोगों ने 70 to 80% भी मेजर टॉपिक्स का अगर आपने उनकी स्ट्रक्चरिंग कर ली, सो दैट इज द केस जब आपका मीन्स कोई नहीं रोक सकता।
आई एम प्रिटी श्योर अबाउट दिस थिंग. आप लोगों का मीन्स कभी कोई नहीं रोक पाएगा. दिस इज माई गारंटी. यस जेंसू. मैम आई जस्ट हैव अ क्वेरी दैट आपने बोला था ना कि एक क्वेश्चन इतना सेटिस्फाइंग नहीं है और भी लिखना चाहिए. तो अगर मुझे और भी क्वेश्चन लिखने के लिए इफ आई एम रेडी, तो वेयर डू आई गेट दीस क्वेश्चंस? लाइक करंट अफेयर्स में खुद कुछ समरी जैसे कुछ करूं या सेल्फ नोट्स So many sources, Jensu, जहाँ पे ना you can go on your internet also. Rest what we can do for you is कि हम लोग आप लोगों के लिए फ्लैश कर दिया करेंगे. एक क्वेश्चन वाकई में गाइस जो लोग बहुत अच्छा लिख रहे हैं, जिनका इनिशियली डेज हैं, आई वोंट रिकमेंड कि आप एक से ज्यादा लिखना शुरू करो. बट अगर आप लोगों को हो रहा है कि यार मुझे 2-3 क्वेश्चंस और लिखने हैं, तो आप कहीं पे भी इनसाइट्स के हैं, दृष्टि के हैं, बहुत सारे ऐसे पोर्टल्स हैं जिनको आप रेफर कर सकते हो. इवन हम लोगों का भी आपका जो ये रनबा मैप्स का जो चैनल है, हम लोग कोशिश करेंगे कि वहां पे भी आपके थोड़े बहुत क्वेश्चंस डाल दें, और हमने इनिशियली डाले भी थे. तो वी विल डू इट. इट्स नॉट अ बिग इशू फॉर अस. हम लोग अपने कोचिंग के स्टूडेंट I just need a small help if you can, if it is possible. वो करंट अफेयर्स में जो भी टॉपिक बहुत रेपिटेटिव होगा ना, उसका क्वेश्चंस अगर 365 में कवर नहीं होता है, तो कैन यू प्लीज लाइक गिव अस सम क्वेश्चंस? Yeah, definitely we will do it. It's a very good feedback, very constructive one. I will appreciate this and we will definitely do this. कि अगर हमें लगेगा कि ऐसा क्वेश्चन है कोई which we are not able to address in 365, we will surely share the question with you guys, ताकि आप उसको अटेम्प्ट जरूर करो. एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट कि उसका जो आंसर जो हो हम लोग जरूर प्रोवाइड करें. बट एटलीस्ट क्वेश्चन की तो आई एम गिविंग यू द गारंटी कि ऐसे क्वेश्चन जरूर हम लोग डाल दिया करेंगे ताकि यू कैन राइट इट. इट्स अ वेरी गुड. थैंक यू सो मच. ग्रेट. एनीथिंग एल्स गाइस यू वांट टू आस्क और शुड वी सम अप? जिस दिन टॉपर्स वीक होगा, टॉपर्स डे होगा, वी आर गोइंग टू राइट द डे दिस एंड दिस इज योर टॉपर्स क्वेश्चन. ठीक है, तो क्वेश्चन लिखेंगे एंड सेम द नेक्स्ट डे द आंसर शीट ऑफ द टॉपर विल बी शेयर्ड विद यू गाइस एंड यू कैन evaluate yourself. Okay guys, thank you so much for your participation. I hope things are clear to you, and any doubt you can please turn on few mics and you can ask. Yes, Anjali. मैम जैसे आपने बोला सेल्फ इवैल्यूएशन डे आप रखोगे, तो उसका एक मॉडल आंसर प्रोवाइड करोगे आप, ताकि हमें पता लगे कुछ टाइम है. वही तो बोला है जो अंजलि, सुनो, मैंने बोला है कि आपको टॉपर्स का वही आंसर जो है हम लोग प्रोवाइड करेंगे. वो जैसे मर्जी करें, आपको जैसे भी हम लोगों को लगेगा, तो हम लोग उसका आंसर आपको प्रोवाइड करेंगे टॉपर्स के, ताकि आप उससे आप कंपैरिजन कर सको एंड यू लर्न फ्रॉम दैट आंसर कि वो टॉपर ने ऐसा क्या लिखा था, वो क्या ऐसा लिखता था जिसकी वजह से उसका इतना बढ़िया रैंक आया. तो वो आपको एक मॉडल आंसर की तरह ही होगा. थैंक यू. Anything else guys you want to ask, or should I stop the session? Okay, great. Thank you so much guys. Blessings to everyone. Keep writing. आप लोग बहुत अच्छा perform कर रहे हो. You are writing very well. Keep it up and keep writing. Keep evaluating also yourself, because it's very important to do the same. Opportunistic भी बना करो, थोड़े से questions और पूछो. I'm greedy of the questions. So next time जब हम लोग session लेंगे, make sure कि आपके पास बहुत सारी queries हो. I would love to address. ठीक है? Thank you so much guys. Thank you Simran ma'am. Okay guys, see you. Thanks to all participants. Thank you guys. Thank you so much. Bless you.